आज प्यारे बाबा कहे, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं, यह प्रैक्टिस करो। प्रश्न, जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? अलबेले मना याद नहीं करते, अभी बाद में करेंगे, थोड़ी देर बात करेंगे, ऐसे आलस। हाँ। उत्तर, वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही हैं, लेकिन बाबा कहते वह सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है, सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूह रिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है, अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चाट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। तो जो बच्चे अलबेले हैं वह मुख से बोलते रहते हैं, बाबा कहते हैं कि वो मुख से बोलते रहते हैं कि हम तो बहुत याद करते हैं, लेकिन बाबा बोल रहे हैं ये सब गपोड़े हैं, झूठ है, उनमें अलबेलापन है, वह आलस में रहते हैं। लेकिन उनको अब क्या करना है? उठना है, उठकर सवेरे सवेरे उठकर अपने आप को आत्मा समझना है और बाबा के साथ रूह रिहान करना है। मतलब परमात्मा जो है, निराकार परमात्मा, उनके साथ बातें करनी। रूह रिहान माना मन ही मन बातें करनी है उनके साथ। तो जब हम अपने आप को आत्मा देखेंगे और याद की चार्ट रखेंगे कि हमने अपने आप को कितना देर आत्मा समझा और कितना देर आत्मा समझकर उस निराकार परमात्मा को याद किया, यह चार्ट रखना होगा। तब समझेंगे कि ये बच्चा अलबेला नहीं है। गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। रूहानी আমরা তো দিদি হ্যাঁ দিদি হ্যাঁ আমরা তো মানে ইয়াদও করি আবার পড়াও করি। হ্যাঁ, আমরা তো ওরকম না, নাকি? না না, যারা একদমই ইয়াদ করে না তাদের কথা বাবা गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझाया गया है कि प्राण आत्मा को कहा जाता है। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं, यह गीत तो भक्ति मार्ग के हैं, यह तो सिर्फ इनका सार समझाया जाता है। अब तुम जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो, देह का भान छोड़ देना है। बाबा कहे जब यहाँ आए हो, इस ज्ञान में आए हो, तो धीरे धीरे ऐसे अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ और इस देह का भान छोड़ते जाओ। हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी है, मैं इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ। यह आत्मा का ज्ञान कोई को नहीं है। यह बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, मैं छोटी आत्मा हूँ, आत्मा ही सारा पाठ बजाती है इस शरीर से, तो देह अभिमान निकल जाए, यह है मेहनत। हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर्स हैं। ऊंच से ऊंच एक्टर है परम पिता परमात्मा, बुद्धि में रहता है, वह भी इतनी छोटी बिंदी है। उनकी महिमा कितनी भारी है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, परंतु है छोटी बिंदी। कौन कौन है ज्ञान का सागर? परमात्मा शिव। लेकिन वह उनका अगर साइज अगर हम लोग देखेंगे तो वह भी हम आत्माओं जैसे छोटी सी है एकदम, ज्योतिर्बिंदु, बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजस्वी है। उनका तेज पूरे संसार में फैला हुआ है और वह ज्ञान के सागर है। उनके जैसा ज्ञान किसी में नहीं है, उसके जैसा सुख कोई नहीं दे सकता। परंतु है तो वह भी छोटी बिंदी, हम आत्मा भी छोटी बिंदी है। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते। दिव्य दृष्टि के बिना आत्मा को कोई देख सकता है? कोई नहीं देख सकता। हमारी आंखों के सामने भी कोई अगर देह छोड़े तो हमको दिखाई नहीं देगा कि वह आत्मा शरीर छोड़ के निकल गई। यह नई नई बातें अभी तुम सुन रहे हो, दुनिया क्या जाने, तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा छोटी बिंदी है। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है, ऊंच से ऊंच एक्टर बाप है, फिर फलाने फलाने आते हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बिगड़ तो ज्ञान सुना ना सके। शरीर के बिना ज्ञान सुना सकते हैं क्या? ज्ञान का सागर तो है वो,
शिव बाबा निराकार है, ज्योति है, प्रकाश है, उनका खुद का शरीर नहीं है, वो ज्ञान का सागर है। लेकिन वो शरीर के बिना ज्ञान सुना सकते हैं क्या? नहीं सुना सकते, क्योंकि उनको ऑर्गन की जरूरत होती है सुनाने के लिए। शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं, अशरीरी होने से ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही सिमरन करते हैं, परमपिता परमात्मा के नाम, रूप, देश, काल को ही नहीं जानते। भक्ति मार्ग में देहधारियों का ही सिमरन करते हैं, माना भक्ति जब करते हैं तो सिर्फ देहधारी को याद करते हैं। माना किसको याद करते हैं? जितने भी देवी देवता हैं उनके देह हैं, जितने भी गुरु बनाते हैं वो उनके भी देह हैं। तो वो सारे भक्ति मार्ग में जिनके देह हैं उनको याद करते हैं। जो निराकारी है उसको तो कोई जानता ही नहीं भक्ति मार्ग में। जो निराकार है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो ज्योति स्वरूप है, उसको कोई नहीं पहचानता। परमपिता परमात्मा के नाम, रूप, देश, काल को कोई भी नहीं जानते। बस कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं, ड्रामा अनुसार तुम जो नंबर 1 सतो प्रधान थे, तुमको ही फिर सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें फिर यह अवस्था मजबूत रखनी है कि हम आत्मा हैं। आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है। तमो प्रधान से अगर सतो प्रधान बनना है तो क्या करना होगा? यह अवस्था मजबूत रखनी होगी कि हम आत्मा हैं। आत्मा इस शरीर द्वारा, अगर हम तमो प्रधान बना, हम नीचे उतरते आए हैं, हमारी आत्मा की बैटरी बहुत लो हो गई, अब फिर से सतो प्रधान करना है, मतलब आत्मा को फिर से चार्ज अप होना है। तो क्या करना होगा? बार बार अपने आप को याद दिलाना होगा कि मैं आत्मा हूँ। जितना जितना आत्मा की प्रैक्टिस होते जाएगी कि मैं आत्मा हूँ, हम आत्मा है, जिसको हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, वह भी आत्मा है, ये जितना जितना अभ्यास बढ़ता जाएगा हम सतो प्रधानता की ओर चलते जाएंगे। उनमें ज्ञान है। यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नोंधा हुआ है। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ रिकॉर्डेड है। यह बहुत नई नई पॉइंट्स है। एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी है। हम आत्मा हूँ, बाप से सुन रहा हूँ। धारणा मुझ आत्मा में होती है। धारणा किस में होती है? कोई भी चीज को हम समझते हैं तो वो आत्मा समझती है, ये शरीर नहीं समझता। आत्मा अपने बुद्धि द्वारा समझती है, ज्ञान को धारण करती है। तो धारणा आत्मा में होती है। मुझ आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, यह अंदर घोटना चाहिए। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। देह अभिमानी मनुष्यों को आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं, अहंकार कितना है। यह है ही तमो प्रधान दुनिया। ऊंच से ऊंच आत्मा तो कोई भी है नहीं। तुम जानते हो कि अब हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। इस बात को अंदर में घोटना है। ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत है परंतु याद है नहीं। अंदर में वह अंतर्मुखता रहनी चाहिए। देखो क्या बोल रहे हैं, ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत हैं परंतु याद अंदर में वह अंतर्मुखता रहनी चाहिए। हमको बाप की याद से पतित से पावन बनना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। पंडित क्या करता है? पूजा करते हैं, सिर्फ पूजा करता है, सिर्फ उसको ज्ञान नहीं होता है बल्कि उसको जो वो शास्त्र पढ़ा होता है उसको वो सुनाता रहता है लोगों को। पंडित जो होता है वो सिर्फ शास्त्र सुनाता रहता है लोगों को, उसको अंदरूनी सच्चा ज्ञान नहीं होता। सच्चा ज्ञान किसको मिला है? अभी संगम युग में ब्राह्मणों को सच्चा ज्ञान मिला है। तो अभी क्या करना है? हमको खूब अंतर्मुखता, अपने अंदर सोचते रहना है कि मैं आत्मा हूँ। और हमको कौन मिला है? अभी भगवान मिला है, सच्चा भगवान, निराकार भगवान हमको अब मिला है संगम में। तो हमको अभी पंडित नहीं बनना, हमको सच्चा ब्राह्मण बनना है। इस पर एक पंडित का मिसाल भी है। माताओं को कहते राम राम कहने से पार हो जाएंगे, तो ऐसे लबाड़ी नहीं बनना है, ऐसे बहुत हैं।
समझाते बहुत अच्छा है परंतु योग है नहीं, सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं। नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए, हम इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ, कुछ समाचार नहीं देते, ज्ञान की बहुत लबाड़ मारते हैं, योग है नहीं। भल बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं परंतु योग में कच्चे हैं। सवेरे उठ बाप को याद करना है, बाबा आप कितने मोस्ट बिलवेड हो। कैसा यह विचित्र ड्रामा बना हुआ है ना, कोई भी यह राज नहीं जानते, न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। यह समय मनुष्य जानवर से भी बदतर है, इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर है। हम भी ऐसे थे, माया के राज्य में कितनी दुर्दशा हो जाती है। यह ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो। बोलो, तुम आत्मा अभी तमो प्रधान हो, तुम्हें सतो प्रधान बनना है। पहले तो अपने को आत्मा समझो, गरीबों के लिए तो और ही सहज है। साहूकारों के तो लफड़े बहुत रहते हैं। साहूकारों के क्या लफड़े रहते हैं? उनके पास पैसा ज्यादा रहता है, संपत्ति ज्यादा रहती है, उनके कारोबार ज्यादा होते हैं, है ना। उनको उनके बिजनेस आदि ज्यादा होते हैं, तो उनको अपना कारोबार संभालने में अपना दिमाग बहुत लगाना होता है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ साधारण तन में, न बहुत गरीब न बहुत साहूकार। अभी तुम जानते हो, कल्प कल्प बाप आकर हमको यही शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनो। बाकी तुम्हारी धंधे आदि में खिटपिट है, उसके लिए बाबा नहीं आए हैं। बाबा अभी किस लिए आए हैं? हमको पतित से पावन करने के लिए, है ना। हमारा धंधा कैसा चल रहा है ये देखने के लिए बाबा नहीं आए हैं। तुम तो बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, तो बाबा पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। यह ब्रह्मा खुद भी कुछ नहीं जानते थे। एक्टर होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उन्हें क्या कहेंगे? हम आत्मा इस सृष्टि चक्र में एक्टर हैं, यह भी कोई जानते नहीं। भल कह देते हैं आत्मा मूल वतन में निवास करती है, परंतु अनुभव से नहीं कहते। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो, हम आत्मा मूल वतन के रहवासी हैं। हम आत्मा अविनाशी हैं, यह तो बुद्धि में याद रहना चाहिए। बहुतों का योग बिल्कुल है नहीं, देह अभिमान के कारण फिर मिस्टेक्स भी बहुत होती है। मूल बात है ही देही अभिमानी बनना, यह फुरना रहना चाहिए। हमको सतो प्रधान बनना है। फुरना मना मन में ये एक्साइटमेंट रहना चाहिए, बात हमेशा खुशी रहना चाहिए कि मुझे अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जिन बच्चों को सतो प्रधान बनने की तात लगन है, जिन बच्चों को लगन रहती कि मेरे को सतो प्रधान बनना है, उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। कोई भूल हुई तो झट बाप को रिपोर्ट करेंगे, बाबा हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। छिपाएंगे नहीं, छिपाने से वह और ही वृद्धि को पाती है। बाबा को समाचार देते रहो, बाबा लिख देंगे तुम्हारा योग ठीक नहीं। पावन बनने की ही मुख्य बात है। तुम बच्चों की बुद्धि में 84 जन्मों की कहानी है, जितना हो सके बस यही चिंता लगी रहे, सतो प्रधान बनना है, देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम हो राज ऋषि, हठ योगी कभी राजयोग सिखला न सके। राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, ज्ञान भी बाप ही देते हैं। बाकी इस समय है तमो प्रधान भक्ति, ज्ञान सिर्फ बाप संगम पर ही आकर सुनाते हैं। ज्ञान सिर्फ बाप संगम पर ही आकर सुनाते हैं। बाप आए हैं तो भक्ति खत्म होनी है, यह दुनिया भी खत्म हो जानी है। ज्ञान और योग से सतयुग की स्थापना होती है। ज्ञान और योग से सतयुग की स्थापना होती है। भक्ति चीज ही अलग है। मनुष्य फिर कह देते दुख सुख यहाँ ही है। अभी तुम बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना कल्याण करने की युक्ति रखते रहो। यह भी समझाया है पावन दुनिया है शांति धाम और सुख धाम, यह है अशांति धाम। देखो पावन दुनिया शांति धाम तो है ही, साथ में सुख धाम भी है, मतलब सतयुग, वहाँ पे सब पवित्र है। लेकिन यह यहाँ पे कलयुग में अशांति धाम है, दुख धाम है। पहली मुख्य बात है योग की। योग नहीं है तो ज्ञान की लबार है, सिर्फ पंडित मुआफिक। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकली है, इनसे ज्ञान का कनेक्शन नहीं है। मनुष्य कितना झूठ में फंसे हुए हैं, पतित है। बाप खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया
पतित शरीर में आता हूँ। पावन तो कोई यहाँ है नहीं, यह तो अपने को भगवान कहते नहीं। यह तो कहते हैं मैं भी पतित हूँ, पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे, तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। कौन कहते हैं? ब्रह्मा बाबा कहते हैं। यह तो अपने आप को भगवान कहते नहीं, ब्रह्मा बाबा अपने आप को भगवान नहीं कहते हैं। यह तो कहते हैं मैं भी पतित हूँ, पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे, तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। तो मूल बात यही है कि हम पावन कैसे बने। याद बहुत जरूरी है। जो बच्चे याद में अलबेले हैं वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, याद में ही हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वह सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूह रिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है ना, अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। जो कोई का कल्याण करता है तो उनकी महिमा भी की जाती है ना, वह होती है देह की महिमा। यह तो है निराकार परम पिता परमात्मा की महिमा। इसको भी तुम समझते हो। यह सीढ़ी और कोई की बुद्धि में थोड़े ही होगी। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, नीचे उतरते आते हैं। अब तो पाप का घड़ा भर गया है, वह साफ कैसे हो, इसलिए बाप को बुलाते हैं। तुम हो पांडव संप्रदाय, रिलीजो में भी पॉलिटिकल भी हो। बाप सब रिलीजियन की बात समझाते हैं। अच्छा, दूसरा कोई समझा न सके, बाकी वह धर्म स्थापन करने वाले क्या करते हैं, उनके पिछाड़ी तो औरों को भी नीचे आना पड़ता है। बाकी वह कोई मोक्ष थोड़े ही देते हैं। जो दूसरे धर्म की स्थापना करते हैं, जैसे सिख धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, ऐसे दूसरे धर्मों की जो स्थापक हैं, है ना, जो स्थापन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ स्थापना करते हैं और उनको अपने धर्म में लेके आते हैं, लेकिन उनको मोक्ष दिलाते हैं क्या? नहीं दिला सकते मोक्ष। बाप ही पिछाड़ी में आकर सबको पवित्र बनाए वापस ले जाते हैं। इसलिए उस एक के सिवाय और कोई की महिमा है नहीं। ब्रह्मा की व तुम्हारी कोई महिमा नहीं। बाबा ना आता तो तुम भी क्या करते। अब बाप तुमको चढ़ती कला में ले जाते हैं, गाते भी हैं तेरे भाने सर्व का भला, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं, महिमा तो बहुत करते हैं। अब बाप ने समझाया है, अकाल तो आत्मा है, उनका यह तख्त है। अकाल कौन है? आत्मा। और तख्त कौन सा है? दोनों भ्रिकुटी के बीच में। आत्मा अविनाशी है, काल कभी खाता नहीं। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना है, बाकी लेने के लिए कोई काल आता थोड़े ही है। तुमको कोई के शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता है। शरीर छोड़कर दूसरा पार्ट बजाने गया, रोने की क्या दरकार है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह भी तुम अभी जानते हो। गाते हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहाँ आकर मिलते हैं यह भी नहीं जानते। अभी तुमको हर बात की समझानी मिलती है, कब से सुनते ही आते हो। कोई किताब आदि थोड़े ही उठाते हैं, सिर्फ रेफर करते हैं समझाने के लिए। बाप सच्चा तो सच्ची रचना रचते हैं, सच बताते हैं, सच से जीत, झूठ से हार। सच्चा बाप सचखंड की स्थापना करते हैं। रावण से तुमने बहुत हार खाई है। यह सब रावण से मना 5 विकारों से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से तुमने बहुत हार खाई है। यह सब खेल बना हुआ है। अभी तुम जानते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, फिर यह सब होंगे नहीं। यह तो सब पीछे आए हैं। यह सृष्टि चक्र बुद्धि में रखना कितना सहज है। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो इसमें खुश नहीं होंगे। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो इसमें खुश नहीं होंगे। हम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, साथ में योग और मैनर्स भी धारण करेंगे। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है, प्यार से समझाना चाहिए। पवित्रता पर भी कितना हंगामा होता है, वह भी ड्रामा अनुसार होता है। यह बना बनाया ड्रामा है ना, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा नहीं। मेहनत करनी है, देवताओं मिसल दैवीय गुण धारण करने हैं। लून पानी नहीं बनना है। देखना चाहिए हम उल्टी चलन चल
बोलकर बाप की इज्जत तो नहीं गंवाते हैं। सतगुरु का निंदक ठहर ना पाए, यह तो सत बाप है, सत टीचर है। आत्मा को अब स्मृति रहती है, बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। जरूर ज्ञान देकर गया हूँ, तब तो गायन होता है। इनकी आत्मा में कोई ज्ञान था क्या? आत्मा क्या, ड्रामा क्या है, कोई भी नहीं जानते। जानना तो मनुष्यों को ही है ना। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो आत्माओं की पूजा करते हैं। उनकी पूजा अच्छी व दैवी शरीरों की पूजा, उनकी पूजा अच्छी या दैवी शरीरों की पूजा अच्छी? यह शरीर तो 5 तत्वों का है, इसलिए एक शिव बाबा की ही अव्यभिचारी पूजा है। अभी एक शिव बाबा की मन अव्यभिचारी मना सिर्फ एक है, सिर्फ एक को ही मानना। अभी उस एक से ही सुनना है, इसलिए कहा जाता है हियर नो इविल। ग्लानि की कोई बात न सुनो, मुझ एक से ही सुनो। यह है अव्यभिचारी ज्ञान। मुख्य बात है, जब देह अभिमान टूटेगा तभी तुम शीतल बनेंगे। बाप की याद में रहेंगे तो मुख से ही उल्टा सुल्टा बोलेंगे। कुदृष्टि नहीं जाएगी, देखते हुए जैसे देखेंगे नहीं। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। बाप ने आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया है। अब तुमको तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, तो आपने हमें अपना बनाया। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। दूसरा, अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूह रिहान करनी है। पावन बनने की युक्तियां निकालनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वाइसलेस भव। वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वाइसलेस भव। जैसे वायरलेस रहता है ना फोन का सेट, वायरलेस फोन होता है, उस हिसाब से जैसे वायर नहीं रहता उसमें कोई भी, उसमें से भी वो हम उसमें से भी बात कर पाते हैं, मतलब दूसरों की बातों को कैच कर सकते हैं, है ना। वैसे ही विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन, बाबा का अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वाइसलेस बुद्धि चाहिए, बिल्कुल प्योर बुद्धि, एकदम पवित्र, बिल्कुल व्यर्थ से मुक्त। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं, यहाँ है वाइसलेस की वायरलेस। जैसे साइंस वायरलेस फोन से ही एक दूसरे को अपनी अपनी आवाज सुना देते हैं, वैसे यहाँ वाइसलेस की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। एक अंदर से एक कैचिंग आएगा, एक अंदर से कुछ समझ में आएगा कि बाबा टचिंग देंगे कि फलाना जगह पहुंच जाओ। तो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वाइसलेस हैं। जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। जो बहुत ज्यादा आत्मा होने का प्रैक्टिस करता है, उसको बाबा ने क्या कहा है कि वह विनाश को प्राप्त नहीं करेंगे। विनाश के समय उनका ऐसे ही विनाश नहीं हो जाएगा, बल्कि वह खुद से अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से अपने शरीर को त्याग देंगे। स्लोगन, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना। योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। जब हम योग को छोड़ देते हैं और सिर्फ अपने काम में लग जाते हैं, तो यही मतलब जब हम बाबा के साथ कनेक्टेड नहीं रहते, कर्म तो करना है,
कर्म तो अपना अपना करना है, लेकिन उस कर्म को करते हुए बाबा के साथ कनेक्शन तोड़ देते हैं तो फिर वही होता है अलबेलापन। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। प्योरिटी की रॉयल्टी अर्थात एक व्रता बनना। प्योरिटी की रॉयल्टी अर्थात एक व्रता, एक बाबा दूसरा ना कोई, है ना। जैसे जैसे भक्ति में क्या कहते हैं, पतिव्रता, मतलब सिर्फ एक ही पति, अपने पति के ऊपर बिल्कुल न्योछावर। वैसे ही एक व्रता माने एक भगवान के पीछे न्योछावर, वही पति, वही पिता, वही बंधु, वही सखा, वही भाई बहन, सब कुछ वही। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का कर लो। वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना हो, दृष्टि द्वारा हर एक को आत्मिक रूप में व फरिश्ता रूप में देखो। कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो और सुख लो। कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे तो आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। ओम शांति।